आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है गॉस लॉ। इट स्टेट्स दैट electric flux passing through any closed surface is equal to 1 over epsilon naught times charge enclosed by that surface। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ली है जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज इनक्लोज्ड है एक स्फेरिकल सरफेस में और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इस सरफेस में से बाहर आ रही हैं। क्योंकि इस पूरी सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कांस्टेंट नहीं होगी, उसके लिए हमने एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लिया डी ए एट पॉइंट पी पे। अब अगर हम एरिया की डायरेक्शन लेना चाहें तो एरिया की डायरेक्शन के लिए हम उस लेंथ एलिमेंट से एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और वो नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ एंगल थीटा बना रहा है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखें एट पॉइंट पी ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज तो वो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर। ये फार्मूला हम पहले भी कई दफा यूज कर चुके हैं। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अगर अब हम फार्मूला लिखें थ्रू एरिया एलिमेंट डी ए जो हमने सिलेक्ट किया है तो उसके लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला आ जाएगा डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। और इसी से अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटायर सरफेस का निकालना चाहें तो उसके लिए अबव इक्वेशन को हम इंटीग्रेट कर देंगे और इंटीग्रेशन के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। अब इस इक्वेशन में जो ई की वैल्यू है हमारे पास ये वाली, इसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हम लिख सकते हैं फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ के क्यू ओवर आर स्क्वायर डॉट डी ए। के क्यू ओवर आर स्क्वायर कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रल साइन से बाहर आ गए तो फाई ई इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ डी ए। यहाँ पे ये जो क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी ए है ये एरिया ऑफ अ स्फेरिकल सरफेस है और एरिया ऑफ अ स्फेरिकल सरफेस जो होता है वो इक्वल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस वैल्यू को हम अबव इक्वेशन में पुट करते हैं तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं फाई ई इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर और इंटीग्रल ऑफ डी ए की जगह आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब हमें ये बताया कि जो कूलम कांस्टेंट है वो इक्वल होता है 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि k इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस वैल्यू को अगर हम इससे पहले वाली इक्वेशन में पुट करें तो फाई ई इज इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर आ जाए। यहाँ से 4 पाई से कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली वी हैव फाई ई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। दिस इज कॉल्ड गॉस लॉ। अब हम गॉस लॉ की इंटीग्रल फॉर्म देखते हैं। उसके लिए अगर हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करें तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम और इसको रो से डिनोट। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फार्मूला हम लिख सकते हैं कि रो इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी वी। यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं डी क्यू इज इक्वल टू रो डी वी। और अगर अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं सो इंटीग्रल ऑफ डी क्यू इज इक्वल टू रो इंटीग्रल ऑफ डी वी या Q इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ रो डी वी और इसको हमने इक्वेशन 1 कह दी। अगर नेट फ्लक्स थ्रू एंटायर सरफेस लिया जाए तो उसका फार्मूला हम पहले भी यूज कर चुके हैं कि फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। इसको हमने इक्वेशन 2 कह दिया। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को गॉस लॉ का जो फार्मूला है हमारे पास उसमें पुट कर रहे हैं और गॉस लॉ का जो फार्मूला हमारे पास है वो है फाई ई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। फाई ई की जगह यहाँ पर आ गया इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इज एज इट इज और Q की जगह आ गया इंटीग्रल ऑफ रो डी वी एंड दिस इज द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। अब हम डिफरेंशियल फॉर्म देखते हैं और डिफरेंशियल फॉर्म के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर इंटीग्रल फॉर्म लिखना चाह रहा हूँ और वो हमारे पास होती है इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल ऑफ रो डी वी और इसको हमने इक्वेशन 3 कह दिया। अब अगर हम यहाँ पे डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करें तो डाइवर्जेंस थ्योरम जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डेल डॉट ई इंटू डॉट डी वी।
और इसको हमने इक्वेशन 4 कह दिया। यहाँ पे डेल डॉट ई जो है ये डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। अब हम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को कंपेयर करने लगे हैं, और जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इंटीग्रल ऑफ डेल डॉट ई डॉट डी वी इज इक्वल टू 1/ε0 इंटीग्रल ऑफ रो डी वी। या हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं कि इंटीग्रल ऑफ डेल डॉट ई माइनस रो ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू डॉट डी वी इज इक्वल टू 0। इंटीग्रल खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ डिफरेंशियल ले सकते हैं, उससे इंटीग्रल खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी डेल डॉट ई माइनस रो ओवर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 0। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो ओवर epsilon naught, and this is the differential form of Gauss law.